चलिए स्टार्ट करें क्लास। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के हम लोग 2024 और 2025 के जेई मेंस के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। और इसमें हमारा अगला सवाल जो दिया गया है वो है कि ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज अलाउड टू रोल विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ l एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। तो कहा जा रहा है कि सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है और रेडियस r है, और इसको एक इंक्लाइंड प्लेन से रोल डाउन किया गया है। ठीक है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये हमारा 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, और यहाँ पर कोई स्लिपिंग नहीं है, यानी कि प्योर रोलिंग हो रहा है। सो द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द बॉटम ऑफ द प्लेन इज v1। तो जब वो हमारा सॉलिड स्फीयर नीचे पहुंचता है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, v1 हो जाती है। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इंक्रीज टू 45 डिग्री while keeping L constant, then the new speed of the sphere at the bottom of the plane is v2। अगर इसी इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम लोग 30 डिग्री की जगह 45 डिग्री कर दें तो यही हमारा सॉलिड स्फीयर नीचे में जब पहुंचेगा तो इसकी स्पीड v2 होगी। तो हमें बताना है कि v1 स्क्वायर इज टू v2 स्क्वायर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, सवाल समझ में आया? तो यहाँ पर हमारे सिचुएशन को डायग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं। तो लेट अस से कि ये हमारा इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन है, राइट। यहाँ पर कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा कंसीडर कर लो, और इसके टॉप से हमने एक सॉलिड स्फीयर को जो है यहाँ से रोल डाउन कराना शुरू किया है। ठीक है, और फाइनली जब ये नीचे पहुँच रहा है तो उस दौरान पर इसकी स्पीड लेट अस से v है। तो ऊपर से ये रोल डाउन होते हुए ये आपका नीचे पहुंच रहा है। लेट अस से ये जो आपकी लेंथ है ये L कवर कर रहा है, और नीचे में जब ये पहुंचा है तो इस दौरान की इसकी स्पीड हमारी v कंसीडर कर लो, ये इस तरीके से। तो दिस इज v। तो हमें पता है कि जब प्योर रोलिंग होती है तो ऑब्जेक्ट जब नीचे में पहुंचता है और ऊपर से हमने इसको जीरो स्पीड से सिंपली छोड़ा है तो नीचे में यहाँ पर इसके पास जो स्पीड रहती है वो क्या होती है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होता है हमारे पास में, बताओ। भूल गए? सिंपली इसको ड्रॉप करते तो इसकी स्पीड कितनी रहती, अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक है ना, कितनी रहती है हमारे सिंपली, ठीक है ना। इसकी स्पीड हमारे पास में आ जाती है अंडर रूट ऑफ 2gh। तो यहाँ पर h की जगह हमारे पास में ये लेंथ है l। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास में बेसिकली h है। तो h क्या हो जाएगा, राइट, इट विल बी इक्वल टू l साइन थीटा। तो यहाँ पर h की जगह हम लोग l साइन थीटा से इसको पुट कर सकते हैं। और जब ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो यहाँ पर नीचे में क्या आ जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा रोलिंग के लिए आपकी नीचे जब पहुंचेगा उसकी स्पीड का फॉर्मूला हो गया। तो यानी कि अंडर रूट में ये आ जाएगा 2gl साइन थीटा, क्योंकि h को हम लोग l साइन थीटा से लिख रहे हैं और l हमें यहाँ पर दिया गया है। तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर ये हमारा डिवाइड में आ गया, ये पूरा हमारा अंडर रूट में चल गया। तो यहाँ से ठीक है, अब देखिएगा दोनों स्फीयर की अगर हम लोग बात करें तो चेंज हमारा क्या हो रहा है, सिर्फ इंक्लाइंड एंगल चेंज हो रहा है, राइट। और इसका अगर हम लोग स्क्वायर करें तो हम लोग कह सकते हैं कि v स्क्वायर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइन थीटा, राइट। और हमें अब रेशियो चाहिए, तो पहले वाले के केस में इसकी स्पीड v1 तो v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड के केस में इसकी स्पीड v2 तो v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में साइन थीटा 1 डिवाइडेड विद साइन थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 हमारा पहले केस में कितना है 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा 2 विच इज 45 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री हमारा क्या होता है 1/2 और साइन 45 डिग्री इज 1/√2, राइट। इस 2 को नीचे ले लो और √2 हमारा ऊपर आ जाएगा, यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि √2 इंटू √2, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में √2 इस तरीके से रेशियो हो गया।
जो कि हमको हमारे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में। इस तरह से नोट डाउन कर लें इसे। वो एच की जगह हमें इंक्लाइन की जो है वो लेंथ है वो दे रखी है ना, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा ना हमारे पास में, हाइट चेंज हो जाएगा। हो गया नोट डाउन? ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे अब हम लोग। अगला सवाल कह रहा है कि ए सर्कुलर रिंग एंड ए सॉलिड स्फीयर हैविंग सेम रेडियस रोल डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लिपिंग। एक सर्कुलर रिंग है और एक सॉलिड स्फीयर है, दोनों की रेडियस सेम है और एक इंक्लाइन प्लेन से वो रोल डाउन करना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, इनिशियली दोनों ही कैसे थे, रेस्ट पे थे, और जब ये रोल डाउन हो रहा है तो उनकी स्लिपिंग नहीं हो रही है, यानी कि प्योर रोलिंग चल रही है। So the ratio of their velocities when reached at the bottom of the plane is under root of x by 5। तो इनकी जो वेलोसिटीज का रेशियो होगा जब ये दोनों यानी कि हमारी सर्कुलर रिंग और सॉलिड स्फीयर नीचे पहुंच जाएंगे तो इनकी वेलोसिटी का रेशियो अंडर रूट ऑफ x बाई 5 होगा। तो आपको बताना है यहाँ पर x कितना है। ठीक है, सवाल समझ में आया सभी को? तो हमें पता है कि हमारे पास में जब रोलिंग ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइन प्लेन से नीचे पहुंचता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, इस तरीके से। तो देखिएगा दोनों केसेस में हमारे पास में ये h सेम है, g सेम है, 2 सेम है। चेंज क्या हो रहा है हमारे पास में, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। दोनों की रेडियस भी सेम है। अब हमें रेशियो चाहिए, इट इज स्पीड ऑफ द रिंग डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों, यानी कि ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, डिवाइडेड विथ यही हमारा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, लेकिन अब ये किसके लिए, रिंग के लिए, ठीक है ना, ये हमारा पूरा अंडर रूट में आ जाएगा। अब अगर सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है तो यहां पर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है सॉलिड स्फीयर के लिए, याद रखें इसे, 2/5 होती है, डिवाइडेड विथ 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ऑफ द रिंग। तो रिंग के लिए हमारा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, 1, है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोले, इज इक्वल टू अंडर रूट में इसका एलसीएम ले लो आप, ठीक है ना, 1 प्लस 2/5 का, तो क्या आ जाएगा, ये 7/5 आ गया, डिवाइडेड विथ 1 प्लस 1 यानी कि क्या आ गया, 2। तो 7/5 को हम लोग 3.5 से भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर, ठीक है ना, ये आपका 7/2 है, 7/2 को हम लोग 3.5 से भी लिख सकते हैं, राइट, और ये 5 हमारा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं दिस इज योर 3.5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना, ये क्यों, ताकि हम लोग इसको इस तरीके से लिख सके। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट में हमारे पास में x अपॉन में 5, और इंटीजर में हमें वैल्यू आंसर देना है, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3.5, ठीक है ना, जिसको चाहो तो आप अप्रोक्सीमेटली 4 भी लिख सकते हो। तो x इज इक्वल टू 3.5, आफ्टर राउंडिंग ऑफ वी कैन से इट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर सही आंसर हो गया हमारा। समझ में आइए, लिखा इसे,
चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा सवाल कह रहा है कि ए थिन सॉलिड डिस्क ऑफ 1 kg इज रोटेटिंग अलोंग इट्स डायमीटर एक्सिस एट द स्पीड ऑफ 1800 rpm। एक थिन सॉलिड डिस्क है जिसका मास 1 किलोग्राम है और वो अपने डायमीटर एक्सिस के अबाउट 1800 रिवोल्यूशंस पर मिनट की स्पीड से रोटेट कर रही है। बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल टॉर्क ऑफ 25 पाई न्यूटन मीटर फॉर 40 सेकेंड्स द स्पीड इंक्रीजेज टू 2100 आरपीएम। तो अगर इसके ऊपर में 25 पाई का एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाया जाए कितनी देर के लिए, 40 सेकेंड के लिए, तो इसकी जो रोटेशनल स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है, वो हमारी इंक्रीज होके कितनी हो जाती है, 2100 आरपीएम की। सो द डायमीटर ऑफ द डिस्क इज, तो इस डिस्क का डायमीटर कितना है ये हमें बताना है। ठीक है, सवाल समझ में आया? ठीक है ना। तो देखिएगा टॉर्क इसके ऊपर में लग रहा है और टॉर्क के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, F इंटू आर परपेंडिकुलर और दूसरा हमारा आई अल्फा। तो यहाँ पर ठीक है ना, ये हमारी सॉलिड डिस्क है, डायमीटर के अबाउट इसको घुमाया जा रहा है, तो डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr²/4। ठीक है, mr²/4 हो गया। तो ये नहीं कि ये वाला कंसेप्ट हम लोग लेके चलेंगे, तो यहाँ पर हमें अल्फा निकालना है। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। तो अल्फा को हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है ना, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, उसे हम लोग चेंज इन ओमेगा निकाल लेंगे कितने टाइम में, उससे हम लोग अल्फा को निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है बात, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, अगर हमारे पास में टॉर्क कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी हो जाएगा, वेयर ओमेगा इज आवर एंगुलर स्पीड। ओमेगा को कैसे लिखते हैं हम लोग, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी से, तो ये हमारी फाइनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू इनिशियल फ्रीक्वेंसी जिसको एफ नॉट ले लो, प्लस अल्फा इंटू टी, राइट। तो यहाँ पर ये 2 पाई इंटू फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2100 आरपीएम। तो इसको प्रॉपर एसआई में यानी कि आरपीएस में चेंज करना होगा, तो क्या हो जाएगा, 2100 डिवाइडेड बाई 60 हो गया, इज इक्वल टू दिस इज 2 पाई इंटू, राइट, इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी 1800 आरपीएम, इसको आरपीएस में चेंज करोगे तो डिवाइडेड बाई दिस अगेन 60 प्लस अल्फा इंटू ये 40 हो गया। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ठीक है ना, एक जीरो से जीरो चला जाएगा और 21, ठीक है ना, 2100 ये डायरेक्टली हमारा कट सकता है इससे, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास में आ जाएगा 35, राइट। और ये यहाँ से और क्या कैंसिल आउट करें हम लोग, ये वाला कर सकते हैं 1800 और 60, ठीक है ना, ये डायरेक्टली कट के हमारा 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिएगा 2 पाई इंटू 35 कितना आ गया, ये 70 पाई इज इक्वल टू ये 2 पाई इंटू 30 कितना आ गया, 60 पाई प्लस दिस इज 40 अल्फा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, पहले अल्फा। तो अल्फा क्या बोल सकते हैं, ये 70 माइनस 60 यानी कि आपका 10 पाई डिवाइडेड विद दिस 40, ठीक है, इस तरीके से ये एक जीरो से जीरो गया, यानी कि क्या आ गया, ये π/4 यूनिट क्या रहेगी अल्फा के लिए, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। फिर अल्टीमेटली तो हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आई, ठीक है, डिस्क अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा हमारे पास में, mr² डिवाइडेड विथ 4 इंटू अल्फा हमने कितना निकाला, π/4, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इधर साइड कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अब वैल्यूज पुट करते जाइए आप। टॉर्क कितना दिया गया हमें, 25 पाई इज इक्वल टू, राइट, डिस्क का मास हमारा 1 किलोग्राम, रेडियस को कैसे लिख सकते हैं, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो ये डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, राइट, इसका स्क्वायर कर दिया इंटू ये हमारा पाई डिवाइडेड बाई ये 4 इंटू 4 हमारा 16 डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, ये इस तरीके से। सबसे पहले तो ये पाई से पाई को कैंसिल आउट कर दो, है ना, ये d/2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर नीचे में आके ये हमारा 4 हो जाएगा। और फाइनली हम लोग यहाँ से कह सकेंगे
कि डी स्क्वायर जो है बेसिकली हमारा ये 25 इंटू ये 16 और इंटू ये हमारा 2 जो स्क्वायर हुआ था 4, यहाँ पर भी आपको ऊपर में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इस तरीके से। तो हमें डायमीटर निकालना है, तो दोनों साइड का आप अंडर रूट ले लो, ठीक है ना। 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 5, इंटू 16 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 4, इंटू 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना। इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर लो, 5 इंटू 2 हमारा 10 हो गया और 10 इंटू 4 हमारा कितना हो गया 40। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 40 मीटर और यहाँ पर हम लोग हमारा आंसर लिखेंगे एज 40। बोलो समझ में आइए। चलिए हो गया ये नोट डाउन। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा सवाल कह रहा है कि ए सॉलिड स्फीयर विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड रेडियस आर इज रोटेटिंग इनिशियली विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा 1 अबाउट इट्स डायमीटर। एक सॉलिड स्फीयर है ना जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है और रेडियस आर है, वो इनिशियली एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अपने डायमीटर के अबाउट घूम रहा था। After some time during the rotation, it starts losing mass at a uniform rate with no change in its shape. कुछ टाइम के बाद में, ठीक है ना, वो जो है लगातार अपना मास जो है वो लूज कर रहा है यूनिफॉर्म रेट से, लेकिन उसका शेप नहीं चेंज हो रहा है, राइट। इसका मतलब आपका जो सॉलिड स्फीयर है वो सॉलिड स्फीयर ही है, लेकिन उसका मास जो है वो लगातार कम होते जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि उसकी बाहर की जो लेयर्स है वो लगातार उड़ती जा रही है। So the angular velocity of the sphere when its radius become r by 2 is x omega 1। तो जो इसकी फाइनल एंगुलर स्पीड रहेगी वो कितनी हो जा रही है x ओमेगा 1, जब इसकी फाइनल रेडियस r by 2 रह गई तो। सो द वैल्यू ऑफ x इज, तो x की वैल्यू कितनी हो, तो देखिएगा यहाँ पर स्पीयर का आपका, ठीक है, लगातार मास भी कम होता रहेगा। तो आर रेडियस के लिए, ठीक है, लेट अस से हमारा जो स्फीयर का मास है वो m है, तो r by 2 रेडियस के लिए स्फीयर का मास कितना बचेगा ये हमें बताना होगा सबसे पहले तो, ठीक है। तो देखिएगा अगर हम लोग इसकी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं जो फाइनल हमारा मास रहेगा वो क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम, ठीक है ना, क्योंकि डेंसिटी जो है वो हमारी, ठीक है ना, आपके वॉल्यूम के हिसाब से बता रहे हैं, दैट इज मास डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम। तो स्फीयर है तो वॉल्यूम कितना रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये इनिशियली हमारा, ठीक है ना, इसकी डेंसिटी यही है, ठीक है ना, डेंसिटी अभी भी चेंज नहीं हो रही है। इनटू फाइनल हमें मास बताना है, तो फाइनल अब आपका वॉल्यूम कितना हो गया वो बता दो, इंटू 4/3 पाई, ये आर की जगह क्या लिखेंगे r/2 का क्यूब। तो देखिएगा यहाँ पर ये 4/3 पाई से ये 4/3 पाई चला गया, ये 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि फाइनल जो मास रहेगा स्फीयर का वो कितना हो जाएगा हमारे पास में m/8 हो जाएगा। इस दौरान पर ये नहीं बोला जा रहा है कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से काम हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ये बोलेंगे कि हमारे पास में कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है। तो एक्सटर्नल टॉर्क अगर नहीं लगा है तो हमारे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व यानी कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है। I यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², ठीक है। तो यहाँ पर
I1 क्या लिखेंगे हम लोग, 2/5 mr² इंटू दिस एंगुलर स्पीड ω1 इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर हमारी जो स्पीड रहेगी, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, वो क्या हो जाएगा 2/5। अब इसका मास कितना हो गया है m/8 इंटू रेडियस कितनी हो गई है r/2। इसका भी हमें स्क्वायर करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये mr² 2/5 mr² के हिसाब से हम लोग ये इसको फाइनल वैल्यूज के हिसाब से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। और लेट अस से कि फाइनल इसकी एंगुलर स्पीड ω2 हो गई है, तो इस ω2 को ही हमें बताना है। तो सबसे पहले ये 2/5 से 2/5 चला गया, ये m से हमारा m चला गया, ये r² से हमारा ये r² चला जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच रहा है हमारे पास में, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ω1 बच रहा है। तो वी कैन से कि यहाँ पर ये हो जाएगा ω1 इज इक्वल टू ω2 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये देखिएगा 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32, इस तरीके से। और अब हम लोग फाइनली कह पाएंगे, तो हमारा फाइनल जो ओमेगा होगा ω2 क्या बन जाएगा 32 टाइम्स ऑफ ω1, और इसको ही x ω1 बोला जा रहा है। तो यानी कि इन दोनों को हम लोग आपस में कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या बता पाएंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 32, राइट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, इट विल बी योर 32। दिखाइए, सभी का हो गया नोट डाउन। चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे फिर। अगला सवाल कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस टू 3/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू विदाउट चेंज इन इट्स मास, देन वैल्यू ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑफ अर्थ विल बी, ठीक है, कितने आवर और कितने मिनट के बराबर, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि हमारे जो अर्थ है उसकी रेडियस अगर हम लोग इनिशियल रेडियस से 3/4 कर दें, ठीक है, बिना उसके मास को चेंज किए, ठीक है, यानी कि हम लोग उसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक दिन की ड्यूरेशन होती है, ठीक है, पहले कितनी होती है एक पूरे दिन की 24 आवर्स, डे एंड नाइट मिला के हमारा 24 आवर्स एक पूरा रोटेशन के लिए जो टाइम लगता है अर्थ को। तो अब इस चेंज से हमारे अर्थ का जो है पूरा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा ये हमें बताना है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टम का हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, दैट इज I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। अर्थ हमारा सॉलिड स्फीयर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे 2/5 mr² इंटू ओमेगा, ओमेगा को हम लोग कैसे बोल सकते हैं 2π अपॉन टाइम पीरियड। सो ये आ जाएगा 2π अपॉन में टाइम पीरियड हमारा T1 इज इक्वल टू फाइनल हमारा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो यानी कि ये आ जाएगा 2/5, ठीक है ना, मास आपका वही है लेकिन रेडियस कितना हो गया हमारे पास में, ठीक है ना, 3/4 ये r का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इसके लिए, इनटू ω2 2π अपॉन में लेट अस से फाइनल टाइम पीरियड हमारा T2 है। तो दोनों साइड से ये 2/5 से 2/5 गया, ये m से हमारा m चला गया, ये r² से ये एक r² चला गया, ये 2π से हमारा 2π चला गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में क्या बच रहा है 1 अपॉन में टाइम पीरियड T1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया, डिवाइडेड विद दिस 4 का स्क्वायर यानी कि आ गया हमारा 16 इंटू दिस 1 अपॉन में T2। तो हमें T2 बताना है, तो T2 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट विल बी इक्वल टू 9 अपॉन में 16 इंटू T1।
तो दिस विल बी 9/16। T1 अर्थ का एक टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 24 आवर्स के बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहले ये 16 और ये 24 को 4 से कैंसिल आउट करिएगा, तो ये हमारा 4 टाइम्स जाएगा और ये हमारा 6 टाइम्स। फिर इसको वापस से हम लोग 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 3 और ये आ गया हमारा 2, राइट। तो क्या बच रहा है हमारे पास में, ठीक है ना, 9 × 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यानी कि 27 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.5 आवर्स। तो 13.5 आवर्स यानी कि क्या हो गया, 13 आवर एंड 30 मिनट्स। तो उसी के हिसाब से हमें ये आंसर देना है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा इसके लिए, हमारा 13 हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, समझ में आया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, चलते हैं अगला सवाल देखेंगे। सवाल दिया गया है कि है यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड लेंथ 30 सेंटीमीटर एट रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक यूनिफॉर्म रॉड है ए बी की, इसका मास हमारा 2 किलोग्राम है और इसकी लेंथ हमारी 30 सेंटीमीटर है और वो रेस्ट पे रखी हुई है, कहाँ पर, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। एन impulse of force which is 0.2 न्यूटन सेकेंड is applied to end B। इस रॉड के दूसरे एंड पे, बी एंड पे एक इम्पल्स लगाया गया है, कितने का, 0.2 न्यूटन सेकेंड का। The time taken by the rod to turn through at right angle will be pi by x सेकेंड। तो यहाँ पर इस रॉड को 90 डिग्री से टर्न होने में पाई अपॉन में x का सेकंड का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो कितनी है वो हमें बताना है, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो देखिएगा, सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करिएगा। सबसे पहले हमारी ये इस तरीके से रॉड को कंसिडर कर लो, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर बीचों बीच में, और हमने जो है इसके ऊपर में एक इम्पल्स अप्लाई किया है, इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है ना, ये इस तरह से एकदम सडन फोर्स अप्लाई किया है जिसको हम लोग इम्पल्स से बता रहे हैं, दैट इज जे से। और इसके वजह से जो हमारी रॉड है वो 90 डिग्री से टर्न ले रही है, तो फाइनल इसकी जो पोजीशन है कुछ इस तरीके से हो जाएगी, राइट, इस तरीके से, और ये इस तरह से घूम रही होगी। तो हमें बताना है कि यहाँ पर इसको 90 डिग्री टर्न होने के लिए कितना टाइम लगा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है ना, ये हमारा एंगुलर इम्पल्स है, ठीक है ना, सॉरी, ये हमारा इम्पल्स है। तो राइट, एंगुलर इम्पल्स कितना होगा उसको देख लेते हैं हम लोग, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो एंगुलर इम्पल्स रहेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसका वो देख लेते हैं। तो एंगुलर इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स हमारे पास में क्या होता था, क्या होता था, एफ डी टी, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर एंगुलर इम्पल्स की बात करें, राइट, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, मतलब ये हमारे पास में टोटल निकालेंगे तो ये हमारा टाउ डी टी आ जाएगा, राइट। और या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आर परपेंडिकुलर इनटू, सॉरी, आर वेक्टर इनटू आई वेक्टर। आई हमारा क्या है, लीनियर इम्पल्स, ठीक है। तो यानी कि हम लोग हमारे एंगुलर इम्पल्स को कैसे बोल सकते हैं, दिस इज जे वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इनटू आई वेक्टर। और यही, ठीक है ना, हमारे पास में क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग लीनियर इम्पल्स देखते थे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी आता था ये,
है ना। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो यानी कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लोग देखें तो ये सिंपली हमारा आर परपेंडिकुलर इंटू आई के बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट के अबाउट हमें देखना है, तो ये जे से परपेंडिकुलर दूरी पूरा हमारे पास में कितना है, ये एल, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारी L/2, यानी कि इसको हम लोग L/2 इंटू आई से बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात, राइट। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग इसको बोल लेंगे L/2 इंटू आई, हमें कितना दिया हुआ है 0.2। ठीक है ना, बेसिकली ये हमारा आर वेक्टर वाला, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो हम लोग यही कर रहे हैं, ठीक है, आर इंटू आई इंटू साइन थीटा, और दोनों के बीच में एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री का। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो, और क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है, इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास में देखिएगा एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। ठीक है ना, हमने यहां पर जो है, ठीक है, ये हमारा एल फाइनल, ठीक है ना, यानी कि क्या हो गया, ये हमारे पास में फाइनल एंगुलर मोमेंटम, राइट, और ये हमारे पास में क्या है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियली तो ये हमारी रेस्ट पोजीशन पे थी, राइट, समझ में आ रही है बात। इनिशियली क्या थी हमारी, ये रेस्ट पोजीशन पे, और फाइनली ही तो इसमें हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, राइट, समझ में आ रही है कुछ बात, राइट। तो हम लोग यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम के बारे में यूं भी बोल सकते हैं, राइट, दैट इज ICM, ठीक है ना, इनटू ओमेगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, ओमेगा बेसिकली क्या है हमारे पास में, इसका चेंज है, इसका क्या है हमारा चेंज है। इनिशियली कितना था आपका 0, फाइनली यहाँ पर लेटर से कि ये हमारा कुछ ओमेगा हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। ये 0.2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना आ गया 0.1, ठीक है ना, इंटू ये एल बोल सकते हैं, इज इक्वल टू, ये रॉड जो है इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रॉड के लिए, mL² डिवाइडेड बाई 12, और ओमेगा की बात हो रही है, ठीक है ना, यानी कि चेंज इन एंगल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, तो यानी कि क्या आ गया हमारे पास में थीटा डिवाइडेड बाई टाइम टेकन t। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से ये एक L से L चला गया हमारा, हमें अल्टीमेटली क्या बताना है, टाइम बताना है, तो टाइम को इधर ले लो आप, तो क्या हो गया t इज इक्वल टू ये mL डिवाइडेड विद 0.1 इंटू 12 आ गया, 0.1 इंटू 12 इंटू थीटा, थीटा हमारा कितना हुआ 90 डिग्री का चेंज, SI में लिखोगे तो रेडियंस में, यानी कि क्या हो गया π/2। तो न्यूमरेटर हमारे पास में मास कितना दिया गया है 2 है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द रॉड कितनी बोली गई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यानी कि इसको हम लोग 0.3 मीटर बोल सकते हैं, इंटू पाई डिवाइडेड विद दिस 0.1 इंटू 12 इंटू ये 2 हो गया, तो यहाँ पर ये 2 से हमारा 2 चला गया। ठीक है, 0.3 0.1 यानी कि इसको हम लोग 3/12 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 12 को 3 से कैंसिल आउट करो तो 4 टाइम्स जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारे पास में पाई डिवाइडेड विथ 4 आ गया। इसी को किसके साथ कंपेयर करना है, हमें π/x के साथ कंपेयर करना है, तो यानी कि आफ्टर कंपैरिजन क्या बोल सकते हैं, x की वैल्यू क्या होगी 4 हो जाएगी, तो यानी कि आपका करेक्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा 4।
हो गया नोट डाउन? चलिएगा अगला सवाल देखेंगे। फिर सवाल कह रहा है कि ए सॉलिड सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 50 किलोग्राम रोल्स अलोंग ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर। एक सॉलिड सर्कुलर डिस्क है जिसका मास हमारा 50 किलोग्राम है और वो एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रोल कर रही है, सो दैट इट्स सेंटर ऑफ मास इज स्पीड ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ताकि इस तरह से, ताकि इसकी सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी हो, 0.4 मीटर पर सेकेंड। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वर्क डन ऑन द डिस्क टू स्टॉप इट इज। तो इस डिस्क को अगर हमें स्टॉप करना है तो इसके ऊपर में कितना वर्क लगाना पड़ेगा ये हमें बताना है। तो वर्क डन यानी कि क्या होता है हमारे पास में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन से कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स या फिर फ्रिक्शन, जो भी बोलो आप, विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का चेंज यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली तो ये रुक गई है, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई हमारी, 0 इज इक्वल टू, ठीक है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो ये हमारी रोल कर रही है, यानी कि इसमें रोटेशन और लीनियर मोशन दोनों ही चल रहा है। तो उस केस में हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर। तो ये आ जाएगा माइनस, दिस इज 1/2, मास कितना बोला गया इसका, 50 किलोग्राम, इंटू स्पीड कितनी है इसकी, 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया 0.4 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस, क्या है ये, सॉलिड सर्कुलर डिस्क। सॉलिड सर्कुलर डिस्क के लिए हमारे पास में के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। ठीक है, ये इस तरीके से इज इक्वल टू, चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। ये माइनस 1/2 इंटू ये हमारा 50 इंटू 0.4 का स्क्वायर 0.16 इंटू एलसीएम ले लो इसका, क्या आ जाएगा ये 3/2। इस 0.16 को 2 से कैंसिल आउट करें तो क्या आ जाएगा 0.04, है ना। अब इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली ये हमारे पास में आ जाएगा -6 जूल्स। बोलो 0.16, हाँ 0.08। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये देखो डायरेक्टली इसको 4 से भी कैंसिल आउट कर दो, ठीक है ना, तो हमारा 0.04 आ जाएगा, है ना। लिख लो इसे। तो यहाँ पर सही आंसर हो गया है दिस 6। लिख लिया इसको, चौरसिया। चलते हैं अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। देखिएगा सवाल दिया गया है कि कंसीडर ए डिस्क ऑफ मास 5 किलोग्राम, रेडियस ऑफ 2 मीटर, रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियंस पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। हमें एक सर्कुलर डिस्क को कंसिडर करना है जिसका मास 5 किलोग्राम है, उसकी रेडियस 2 मीटर है और वो रोटेट कर रही है एक एंगुलर वेलोसिटी से, कितने से, 10 रेडियन पर सेकेंड से, ठीक है ना, उस एक्सिस से जो इसके, ठीक है ना, प्लेन से परपेंडिकुलर, और ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ठीक है ना। ये इनिशियल कंडीशन हमें बता रखी है। फिर कहा जा रहा है कि एन आइडेंटिकल डिस्क इज केप्ट जेंटली ओवर द रोटेटिंग डिस्क अलोंग द सेम एक्सिस। ठीक है, एक इसी प्रकार के सिमिलर डिस्क को हम लोग धीरे से इस रोटेटिंग डिस्क के ऊपर में रख देते हैं, सेम उसी एक्सिस को यूज करते हुए। So the energy dissipated so that both the disk continue to rotate together without slipping is। तो इस दौरान पर, ठीक है ना, हमारे पास में जो एनर्जी का डेसिपेशन हुआ है, ठीक है ना,
ताकि ये आपका फाइनली इसी स्पीड से रोटेट होते रहे, वो हमारा कितना है वो हमें बताना है। ठीक है, बात समझ में आई? तो देखिएगा यहाँ पर ये इनिशियल डिस्क बना लेते हैं पहले सिचुएशन। ये हमारे कुछ इस तरीके से इनिशियली हमारी ये डिस्क थी, इसके ऊपर में हमने एक और डिस्क रख दी। ये इस तरीके से कंसिडर कर लो, ताकि इन दोनों की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमारी सेम रहे। ये इस तरीके से। अब यहाँ पर दूसरी वाले डिस्क को हमने सिंपली रखा है, ठीक है, यानी कि हमने कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया। तो इनिशियली जो इसकी एंगुलर स्पीड है और दोनों की जो कंबाइंड एंगुलर स्पीड जो रहेगी उसको हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना। तो अगर हमारे पास में फाइनल एंगुलर स्पीड आ जाती है और उसी की मदद से हम लोग यहाँ पर एनर्जी का डेसिपेशन या फिर एनर्जी का लॉस कितना है उसको भी निकाल पाएंगे। यानी कि पहले हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा, फाइनल इसकी एंगुलर स्पीड कितनी रहेगी। तो देखिएगा अगर हम लोग इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए क्या होता है, mr² डिवाइडेड बाई 2। मास इसका कितना है 5 इंटू आर कितना है, ठीक है ना, 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2 कर लीजिएगा, एक 2 से 2 गया यानी कि 5 इंटू 10 कितना आ गया हमारे पास में 10 kg मीटर स्क्वायर। इस दौरान पर इसके पास में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है ना, इसको हमारे E1 बोल लो। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास में इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर बोल लो, इज इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने निकाला कितना है 10 है, इनिशियल एंगुलर स्पीड हमारी 10 है तो ये 10 का स्क्वायर यानी कि 1000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि क्या आ गया ये 500 जूल्स इसके पास में इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि सिस्टम का जो है इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा, यानी कि क्या कहा जा सकता है कि जो इसकी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम रहेगी वही इसकी फाइनल एंगुलर मोमेंटम रहेगी। और एंगुलर मोमेंटम को कैसे बोल सकते हैं हम लोग, आई ओमेगा से। तो पहले आपका क्या हो गया I1 इंटू ओमेगा 1, दूसरी वाली एक प्रकार से रेस्ट पे थी। फाइनली क्या हो जाएगा, दोनों का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंबाइन हो जाएगा। तो यानी कि क्या आ गया ये हमारे पास में I1 प्लस I2, ठीक है ना, इंटू ये हमारा फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 बोल लो। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा ओमेगा 2 क्या आ जाएगा, राइट, इन दोनों को यहाँ पर नीचे में डिवाइड कर दो और दोनों सिमिलर डिस्क है, ठीक है ना, रेडियस सेम है, मास सेम है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा उसी एक्सिस के अबाउट। तो इसको हम लोग 2i से लिख देते हैं, यानी कि I1 ओमेगा 1 डिवाइडेड विद दिस 2i, I1 और I2 सेम है तो ये हमारे पास में i से i चला गया, यानी कि क्या आ जाएगा I1 बाई 2, सॉरी ओमेगा 1 बाई 2 और ओमेगा 1 हमारे पास में कितना है 10, सो दिस इज 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 5 रेडियंस पर सेकेंड। यानी कि जो दोनों डिस्क है अब कंबाइंडली हमारी 5 रेडियन पर सेकेंड की स्पीड से घूम रही है। तो इस स्पीड के लिए हमारा दोनों के लिए जो मिला के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसको आप E2 बोल लीजिएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में हाफ I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर, दोनों की कंबाइंड हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो इट विल बी हाफ, ये हमारा दोनों के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है तो 2I1 लिख दिया, इंटू फाइनल एंगुलर स्पीड कितनी आ गई थी 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया, ये हमारा 2 से 2 चला गया, यानी कि राइट इनिशियली हमारे पास में I1 कितना हमने निकाला था 10 kg मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा, सो दिस इज योर 10 इंटू 5 का स्क्वायर यानी कि 25, तो फाइनल हमारी रोटेशनल स्पीड कितनी आ गई 250 जूल्स। तो हमें क्या बताना है एनर्जी का कितना लॉस हुआ है, तो एनर्जी का लॉस यानी कि हमारे पास में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल हमारी कितनी है 500 माइनस फाइनल कितनी है हमारे पास में 250,
है ना, ये हमारा 250 है, तो कितना आ गया ये हमारे पास में 250 जूल्स, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 250 जूल्स, राइट। लिखिए इसे। लिखा इसे। चलिए अगला सवाल देखें फिर, तो भी लिखा। चलिए अगला सवाल देखें। देखें, चलिए आखिरी सवाल है ये हमारा रोटेशन का। तो देखिएगा सवाल में दिया गया है कि टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज इक्वल टू 4 kg मीटर स्क्वायर एंड I2 इज इक्वल टू 2 kg मीटर स्क्वायर अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस एंड नॉर्मल टू देयर प्लेन्स rotating with angular speed of 10 radian per second and 4 radians per second respectively are brought into contact face to face with their axis of rotation coincident। तो हमारे पास में दो डिस्क है, पहली का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दे रखा है, दूसरी का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बताया गया है, ठीक है ना। तो वो अपने प्लेन से परपेंडिकुलरली सेंटर ऑफ मास से पास होते हुए जो एक्सिस है उसके अबाउट ये हमारी पहली वाली 10 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से एंगुलर स्पीड से घूम रही है और दूसरी हमारी 4 रेडियन पर सेकंड की एंगुलर स्पीड से घूम रही है। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर में रख दिया गया है फेस टू फेस, राइट। सो द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द प्रोसेस इज, तो इस प्रोसेस के दौरान पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होगा ये हमें बताना है। यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है, लेकिन अब हमारे पास में डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यूज भी दे रखी है इनफैक्ट। तो यहाँ पर दोनों को साथ में कांटेक्ट में लाया है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है, यानी कि इनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियली दोनों का मिला के क्या हो जाएगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। फाइनली दोनों आपकी कंबाइन हो गई है, यानी कि इनकी एंगुलर स्पीड सेम रहेगी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, और फाइनल इसका एंगुलर सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा I1 प्लस हमारा ये I2 इंटू ये हमारा ओमेगा। समझ में आई बात। तो यहाँ से हम लोग इनकी कॉमन जो एंगुलर स्पीड होगी ओमेगा उसको निकाल पाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड विथ I1 प्लस I2। वैल्यूज पुट करें, I1 हमारा 4 है, ओमेगा 1 कितना है 10 है, प्लस दिस इज 2 इंटू 4 डिवाइडेड विथ I1 प्लस I2 यानी कि 4 प्लस 2। तो देखिएगा 4 इंटू 10 कितना आ गया हमारा 40 प्लस 2 इंटू 4 कितना बन गया हमारा 8 डिवाइडेड विथ दिस 4 प्लस 2 यानी कि कितना आ गया 6। 40 प्लस 8 कितना बन गया ये हमारा 48 डिवाइडेड विथ दिस 6। तो 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 8, यानी कि दोनों की फाइनली जो हमारी कंबाइंड एंगुलर स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी 8 रेडियंस पर सेकेंड। और अब हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बताना है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोल दो। तो ये क्या आ गया हमारे पास में हाफ I1
ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा इनिशियल दोनों की काइनेटिक एनर्जी हो गई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ दोनों की कंबाइंड हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2, ठीक है ना। दोनों की ये आपकी एंगुलर स्पीड सेम है, यानी कि आपका ओमेगा स्क्वायर। समझ में आई बात। अब वैल्यूज पुट करें तो पहली वाली वैल्यू, ठीक है ना, हाफ I1 हमारा 4, ठीक है ना, इंटू ओमेगा कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा। हाफ इंटू I2 हमारा 2 है, इंटू ओमेगा 2 क्या है 4, माइनस हाफ इंटू I1 प्लस I2 यानी कि 4 प्लस 2 हो गया, इंटू ओमेगा यानी कि 8, तो 8 का स्क्वायर कर दिया ये। तो यहाँ पर देखिएगा ये 4 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम्स गया, ये 2 से 2 हमारा चला गया, 4 प्लस 2 हमारा 6 है, ठीक है ना। 6 को अगर हम लोग 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 आ गया, ठीक है। समझ में आई बात। इज इक्वल टू यहाँ पर ये 2 इंटू 100 क्या बन गया, ये 200 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस ऑफ, राइट, ये हमारे पास में 3 इंटू 8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 64, 64 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 192, ठीक है ना। 200 में से 192 सब्ट्रैक्ट करिएगा, 8 आ गया, 8 प्लस 16 यानी कि कितना आ गया ये हमारा 24 जूल्स। इस तरीके से यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, 24 जूल्स का लॉस हुआ है, ठीक है। समझ में आया ये, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के जेई मेंस के 2024 और 25 के PYQs को हमने कर लिया है। तो इसीलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे।